खुद की गलतियों ने कैसे डुबो दिया इस होनहार खिलाड़ी का करियर। वो खिलाड़ी जिसके करियर की तबाही बना उसका स्टारडम। जब अनुशासन समिति ने इस खिलाड़ी को पाया था दोषी, आईसीसी ने 6 मैचों से किया था बैन। इंग्लैंड टीम का वो दमदार ओपनर जिसकी कप्तान से थी खटपट, फिर भी कप्तान ने की थी तारीफ। नशे में डूबा रहने वाला होनहार खिलाड़ी जो विवादों से दूर नहीं भाग सका। दोस्तों, कहते हैं कि खेल जिंदगी का हो या क्रिकेट का, चुनौती दोनों में ही होती है। अपने लक्ष्य पर पहुंचना तो आसान होता है, लेकिन उस लक्ष्य पर पहुंचकर टिके रहना और अपनी जगह बनाए रखना बहुत मुश्किल काम होता है। हर दिन खुद को निखारना और अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखना एक खिलाड़ी के तौर पर बहुत चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इसीलिए कहावत कही जाती है कि समंदर के पीछे हटने से किनारों पर आशियाने नहीं बनाए जाते, क्योंकि वह समंदर है, वापस आएगा, तूफान लाएगा। यह कहावत क्रिकेट के एक खिलाड़ी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। एक खिलाड़ी का इनफॉर्म होना इसी बात का संकेत है। कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत तो धांसू और दमदार तरीके से की और ऐसा चमका कि उसने अपने खेल से हर किसी को दीवाना बना दिया। उसकी बेखौफ अंदाज वाली बैटिंग, उसका शॉट सिलेक्शन, हर मामले में वो फिट था। लेकिन जब यही चमकता हुआ सितारा टिमटिमाया तो चमकने की बजाय धुंधला होता चला गया, और ऐसा धुंधला हुआ कि उसके करियर पर ग्रहण लग गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश, और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लैंड टीम के उस बल्लेबाज की जिसने जब तक खेला बेखौफ खेला, अपनी टीम को पहले ठोस शुरुआत देता था और जब टिक जाता तो गेंदबाजों की लाइन लेंथ को तहस नहस करके ही दम लेता था। साल 2022 के T20 के सेमीफाइनल मुकाबले में उसकी पारी ने भारत को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज एलेक्स हेल्स की। आज हम अपनी वीडियो में इस खिलाड़ी के क्रिकेटिंग जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एलेक्स हेल्स का जन्म 3 जनवरी 1989 को इंग्लैंड के हेलिंगटन शहर में हुआ था। उनके पिता का गॉरी हेल्स, जो इंग्लैंड की घरेलू क्रिकेट खेल चुके थे। उनकी मां लीसा हेल्स हाउसवाइफ थी। उनके दादाजी एक टेनिस प्लेयर थे जिन्होंने 5 बार विंबलडन खिताब अपने नाम किया था। एलेक्स ने अपनी स्कूली शिक्षा वेस्टब्रुक हे स्कूल, हेमल हेम्प्ट, इंग्लैंड से पूरी की, जिसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई चेसम ग्रामर स्कूल से पूरी की। एलेक्स हेल्स को बचपन में फुटबॉल और संगीत बहुत पसंद था। उनके पिता क्रिकेट खेल चुके थे, फिर भी एलेक्स हेल्स क्रिकेट से दूर थे। लेकिन समय के साथ हेल्स की सोच में बदलाव आया और उन्होंने क्रिकेट की ओर रुख किया। उनके पिता ने बेटे के खेल को देखते हुए उनका दाखिला क्रिकेट एकेडमी में करा दिया। एलेक्स हेल्स जब 16 साल के थे तब उन्हें पहली बार लॉर्ड्स क्रिकेट के आइडल T20 टूर्नामेंट में पहली बार देखा गया था। दोस्तों, एलेक्स हेल्स को दिक्कत आती थी कि इनकी बल्लेबाजी में उस दौरान केविन पीटरसन टीम की ओपनिंग जिम्मेदारी संभालते थे, जहां उनके आक्रामक खेल को देखते हुए एलेक्स हेल्स को खूब पसंद आया था। लेकिन आक्रामक बल्लेबाजी हेल्स के लिए चुनौती थी, इसीलिए उन्होंने तेज गेंदबाज के रूप में खेलना शुरू कर दिया। साल 2005 में हेल्स ने लॉर्ड्स के मैदान पर 8 छक्के की बदौलत 55 रन ठोक डाले। उनके इस शानदार खेल से वो चर्चा का विषय बन गए। बहुत कम लोगों को पता होगा कि साल 2005 ये वही साल था जब इंग्लैंड ने एशेज में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई थी, और उस समय केविन पीटरसन एक उभरते हुए बल्लेबाज थे जो अपने खेल से करिश्मा दिखा रहे थे। और तभी इसी दौरान एलेक्स हेल्स नाम का एक खिलाड़ी इंग्लैंड में सनसनी फैलाने के लिए तैयार हो गया। एलेक्स हेल्स अपनी बैटिंग को निखारने में लग गए थे। उनके खेल से काउंटी की टीम नॉटिंघमशायर इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद हेल्स ने अपनी बल्लेबाजी का जौहर नॉटिंघमशायर की तरफ से खेलते हुए दिखाया और उन्होंने दूसरे मैच में दोहरा शतक ठोक दिया। दोस्तों, कहते हैं खेल के साथ अगर किस्मत मेहरबान हो फिर क्या कहना, और हेल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन पर किस्मत इतनी मेहरबान थी कि हेल्स निखरते चले गए। साल 2008 में हेल्स को इंग्लैंड की घरेलू टीम ग्लॉसेस्टरशायर की तरफ से खेलने के लिए लिस्ट ए मैचों में मौका मिला। यहाँ हेल्स ने रनों की बौछार खड़ी कर दी और इसी साल उन्हें समरसेट की तरफ से भी खेलने का अवसर प्राप्त हुआ। नॉटिंघमशायर की तरफ से खेलते हुए 2009 में एक लीग में शानदार 150 रन ठोक डाले। साल 2011 के विश्व कप मैच में इंग्लैंड के खराब प्रदर्शन के कारण खूब आलोचना हुई, खासकर टीम की बल्लेबाजी की, और फिर यहाँ हेल्स को टीम में शामिल करने की बात जोर पकड़ने लगी थी। किस्मत के धनी हेल्स ने निराश न करते हुए अपने फर्स्ट क्लास मैच में पहली सेंचुरी ठोककर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस पारी में उन्होंने नाबाद 184 रन बनाए थे। उनकी इस बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड बहुत प्रसन्न हुआ। इससे पहले हेल्स ने अंडर 19 टीम की तरफ से खेलते हुए अपने गौरव का परिचय दिया था।
हेल्स में काबिलियत ऐसी थी कि वह इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह से परिपक्व हो चुके थे और यही वजह थी कि उन्हें भारत के खिलाफ T20 सीरीज में अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन वो शून्य पर आउट हो गए। यह वही दौर था जहां टेस्ट और वनडे में टीम को हार पर हार मिलती जा रही थी, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी दूसरी सीरीज में हेल्स 62 रन बनाकर खुद को साबित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने क्रेग किजवेटर के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी निभाई थी। इस सीरीज में इंग्लैंड ने अपना सबसे बेहतरीन स्कोर चेज किया था। उस मैच में हिल्स ने शानदार 99 रनों की पारी खेली थी, लेकिन इसके बाद वह अपना शतक नहीं पूरा कर सके और रवि रामपाल की गेंद पर पवेलियन चलते बने। हेल्स के लिए सुनहरा साल रहा 2012। T20 विश्व कप में उन्होंने एक बार फिर से अपने बल्ले का जौहर दिखाया और वह भी वेस्टइंडीज के खिलाफ, क्योंकि भारत के खिलाफ इंग्लैंड मैच 80 रनों पर ढेर हो गई थी और वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने देश कीमती 62 रनों की पारी खेलकर इंग्लैंड टीम को जीत दिलाई थी। ये जीत इसीलिए खास थी क्योंकि इंग्लैंड शुरुआत के बाद उभर नहीं पाया था और एलेक्स हेल्स की पारी ने डूबती हुई नैया को संभाल लिया था। इसके बाद हेल्स श्रीलंका के खिलाफ 3 रन पर आउट हो गए और जिसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ा। एक के बाद एक खिलाड़ी पवेलियन चलते बने और इंग्लैंड यह मैच हार गई। एलेक्स हेल्स अब इंग्लैंड क्रिकेट टीम में बतौर ओपनर रीढ़ की हड्डी साबित हो रहे थे। उनकी बल्लेबाजी ऐसी चल रही थी कि या तो वो 30 का स्कोर बना रहे थे या फिर उससे ऊपर करीब 70 से 80 रन का योगदान दे रहे थे। इसके बाद साल 2014 में हुए विश्व कप मैच में श्रीलंका के खिलाफ हेल्स ने 116 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी। हेल्स जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें यकीन हो चला था कि अब बहुत जल्द उन्हें वनडे टीम में भी शामिल कर लिया जाएगा और ऐसा ही हुआ। 27 अगस्त 2014 को भारत के खिलाफ कार्डिफ में हेल्स ने अपना वनडे डेब्यू किया और अपने डेब्यू मैच में उन्होंने 42 रनों की ठीक ठाक पारी खेली। उनकी इस पारी और पिछली कई पारियां उनके सितारों को बुलंदियों की ओर ले जा रहे थे। इंग्लैंड की टीम अब हेल्स पर इतनी ज़्यादा डिपेंड हो चुकी थी कि उनसे बहुत कुछ उम्मीदें जाग उठी थी और साल 2015 के विश्व कप में जब उन्हें मौका मिला तो बांग्लादेश के खिलाफ मैच में 16 रन बनाकर चलते बने और नतीजा हुआ कि बांग्लादेश ने इंग्लैंड को हराकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हेल्स अपने करियर में जिस शानदार तरीके से ऊपर चढ़े थे, वैसे ही वह धीरे धीरे नीचे की ओर गिरते जा रहे थे। उनकी बल्लेबाजी की निरंतरता धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और एक बार BBC की कमेंट्री करते हुए पूर्व क्रिकेटर जोनाथन ट्रॉट ने टूटने कहा था कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी फ्रंट फुट शॉट है। हेल्स हमेशा या तो LBW आउट होते थे या फिर प्ले डाउन हो जाते थे और उनकी यही गलती टेस्ट में भी जारी रही। हॉटेस्ट क्रिकेट में जब उनका फेलियर का सिलसिला शुरू हुआ तो रुका ही नहीं। वह शुरू की कई पारियों में 50 से अधिक का स्कोर ही नहीं कर पाए। एक पल तो ऐसा लग रहा था कि टेस्ट क्रिकेट एलेक्स हेल्स के लिए बना ही नहीं, लेकिन जैसे ही वह वनडे क्रिकेट में आए, उनका बल्ला एक बार फिर से चलने लगा और रौद्र रूप अपनाकर उन्होंने लगातार 4 अर्धशतक और 1 शतक लगाकर तहलका मचा दिया। यही नहीं, उन्हें मैन ऑफ द सीरीज बनकर नवाजा गया। 57, 65, 99, 50 और 112 रन इस बात का सबूत हैं कि उनकी बल्लेबाजी में कितनी धार थी। अपनी फॉर्म को जारी रखते हुए हेल्स ने पाकिस्तान के खिलाफ 176 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर फिर से सभी को हैरान कर दिया। हेल्स के साथ सब कुछ ठीक ही चल रहा था। एक बार वह विवाद में जुड़ गए। साल 2018 में क्रिकेट के अनुशासन समिति ने हेल्स के व्यवहार को अनुचित और खराब पाया, जिसके चलते उन्हें 6 मैचों के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन जब उन्होंने वापसी की तो आयरलैंड के खिलाफ खूब बरसे। इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उनका बल्ला खूब गरजा। अब मौका था साल 2019 के विश्व कप का, जिसका आयोजन इंग्लैंड में ही हो रहा था और हेल्स अपनी बल्लेबाजी के लिए पूर्ण रूप से विश्वास था कि उन्हें टीम में चुना जाएगा और ऐसा ही हुआ। 2019 विश्व कप की टीम में उन्हें चुन लिया गया, लेकिन विश्व कप से ठीक 2 दिन पहले उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और वापसी का कारण बताया पर्सनल काम। वहीं इस बात को उनकी घरेलू टीम नॉटिंघमशायर ने भी कुछ नहीं बताया। उधर ECB ने कंफर्म किया कि हेल्स ने मादक ड्रग्स का सेवन किया है। इसके बाद जांच हुई तो इसकी पुष्टि भी हो गई। ECB सख्त कार्रवाई करते हुए हेल्स को 21 दिनों के लिए बैन कर दिया। इतना ही नहीं, टीम के कप्तान इयान मॉर्गन ने उन्हें टीम में लेने से मना कर दिया था, क्योंकि मॉर्गन का मानना था कि उन्होंने टीम का भरोसा तोड़ा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वही मॉर्गन थे जिन्होंने हेल्स को देखकर पहले ही कहा था कि आज T20 का बेस्ट ओपनर बल्लेबाज है। कुछ समय बाद तो ऐसा लगा कि हेल्स का करियर डूबता नजर आया, लेकिन उन्होंने 2020-21 में वापसी की और कोविड के समय ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में खेलते नजर आए, जहां उन्होंने सिडनी थंडर के लिए लीग खेली। मॉर्गन जब तक टीम के कप्तान थे तब तक हेल्स के लिए टीम में जगह मिलना बहुत मुश्किल था। विश्व कप के बाद जब मॉर्गन ने क्रिकेट से संन्यास लिया, तब कहीं जाकर हेल्स को टीम में जगह मिली।
साल 2022 के T20 विश्व कप में हेल्स को इंग्लैंड की टीम में चुना ही नहीं गया था, लेकिन जॉनी बेयरस्टो के चोटिल होने के बाद उन्हें टीम में जगह मिली और हेल्स ने भी निराश नहीं किया। उन्होंने कप्तान बटलर के साथ मिलकर पूरे T20 विश्व कप में तहलका मचाया। भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में 47 गेंदों में 86 रनों की धमाकेदार पारी ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। 4 अगस्त 2023 को 34 वर्षीय एलेक्स हेल्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। दोस्तों, एलेक्स हेल्स के 12 साल के क्रिकेट करियर पर नजर डालें तो उन्होंने 11 टेस्ट मैचों में 27 की साधारण औसत से 5 अर्धशतकों के साथ महज 573 रन ही बनाए हैं। वहीं उनका ओडीआई करियर काफ़ी चमकदार रहा है, जहां उन्होंने 70 मैचों में 37 की औसत से 2419 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं। 171 रन उनका बेस्ट स्कोर है। हेल्स ने 75 T20 मैचों में 30 की औसत से 1 शतक और 12 अर्धशतक के साथ 2074 रन बनाए हैं। वहीं अगर इनके घरेलू क्रिकेट के बारे में बात करें तो 378 T20 मैचों में 10,634 रन। दोस्तों, एलेक्स हेल्स जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी अपने स्टारडम को संभाल नहीं पाए, अन्यथा यह खिलाड़ी बहुत से कीर्तिमान को ध्वस्त करता। दोस्तों, आपको एलेक्स हेल्स का करियर कैसा लगा? आप हमें अपनी राय वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।